अगर आपका स्टैचर ही इतना ज़्यादा बड़ा हो तो ऑब्वियसली बजट भी बड़ा होगा। आपका जो हीरोइज़्म है, जो आपका व्यक्तित्व है, जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, उसको दिखाने के लिए पैसे तो मोटे लगेंगे। क्या ये फ़िल्म भी उतनी अच्छी बनी है? इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मराठी फ़िल्म हैड टू बी छत्रपति शिवाजी महाराजेस फ़िल्म ओनली, क्योंकि और तो कोई क्वालीफाई कर नहीं सकती ये मेरे ख्याल से खिताब लेने के लिए। जो इसकी की टोन रखी गई है फ़िल्म की, उसके अंदर एनर्जी आपको फ़ील होती है, बहुत पेट्रियोटिक आपको फ़ील होती है, और जो जो सपना है महाराज का हिंदवी स्वराज का, वो भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आता है। उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी जड़ें कहाँ से आ रही हैं, उसके ऊपर भी फ़िल्म के स्टार्टिंग के अंदर ही फ़ोकस करा जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा हीरो की एंट्री हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो सोच कहाँ से उत्पन्न हुई है और उसकी नीड क्या है, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो मुझे यहाँ पर राइटिंग अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑडियंसेस होंगे शायद उनको नहीं पता होगा ये, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमने भी एक फिल्म देखी, लेकिन अगर हिंदी बेल्ट की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर हमने इतनी ज्यादा जो फिल्में हैं वो नहीं देखी, और किताबों में भी तो आपको पता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरे ख्याल से रितेश देशमुख जो राइटर डायरेक्टर बहुत सारे रोल एक साथ ही इसके अंदर कर रहे हैं एक्टर, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये जो एलिमेंट है महाराज को जानने का, वो एक अच्छा निकाला है। वहीं पर संजय दत्त का जो रोल है अफजल खान का, वो मेनेसिंग है, पावरफुल है, एक कह सकते हैं एक परफेक्ट विलन है, एक चुनौती जो दे सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जो कास्टिंग है आपकी वो एक क्वेश्चन मार्क रेस करती है। वो एलिमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या ये मूवी के अंदर जो मजा है वो थोड़ा सा किरकिरा होता है, मैं आपको बताता हूँ। बट इसके अंदर कैमियो भी है एक सलमान खान का। वैसे तो नॉर्थ वेल्ट के अंदर जहाँ पर मैंने देखी है, दिल्ली के अंदर बहुत लिमिटेड ऑडियंस इसको देखने आई थी। जीवा महाला की जो कहानी यहाँ पर आपको सलमान खान दो सीन के अंदर बताने की कोशिश करते हैं, वहां पर दो चार खड़े हुए लोग भी थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं और उतनी देर में सीन ही खत्म हो जाता है। तो इतना ही है, और ये कोई ऐसा पहलू नहीं है जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे, उनका फोटो वोटो। बहुत बड़े स्टार है सलमान खान, तो कुछ भी करते हैं तो वो हो ही जाता है। तो मेरे ख्याल से जो प्रो है वो है कि महाराज की जिंदगी और पर्पस, और वो क्यों था उसका रैशनल देना। विजुअली ये काफी बड़ी पिक्चर है, लेकिन वीएफएक्स के मामले में अगर हम बात करें, जो कि मुझे इतनी बड़ी जो शख्सियत है उसके बारे में, ये वीएफएक्स वगैरह थोड़ा सा सबसाइड कर देना चाहिए उसको, लेकिन थोड़े से कमजोर लगते हैं। वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा प्रेसिंग पॉइंट नहीं था, बट जो वीएफएक्स वाले लोग हैं शायद वो उसके बारे में हम श्योर जरूर थोड़ा सा बात करेंगे। बैकग्राउंड स्कोर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जहां भी एनर्जी एक्टर्स की डाउन हो रही होती है, दूसरे सीन्स आते हैं, वहां पर जो पीछे का म्यूजिक है वो बहुत अच्छा, अजय अतुल का जो म्यूजिक है वो काफी अच्छा एक टोन पकड़ता है। एक्शन सीक्वेंसेस भी ठीक ठाक हैं, चाहे प्रतापगढ़ के सीक्वेंस कह रहा हूँ वो थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा हो आ जाता है। अभिषेक बच्चन इज ओके, आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। सलमान खान इज ओके। संजय दत्त, वी हैव सीन हिम इन सिमिलर रोल्स आई थिंक 10,000 टाइम्स नाउ। ही हैज अ प्रेजेंस। लोग उससे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका कुछ गलत है काम, बट और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो कुछ न्यूनेस नहीं है। मेन मुद्दा ये आ जाता है कि क्या आपके दिल के अंदर ये जो कैरेक्टर रितेश देशमुख ने प्ले करने की कोशिश करी है अपनी वाइफ के साथ, रियल वाइफ के साथ, और रियल वाइफ भी यहाँ पर बनी है, वो एक इतना इफेक्टिव तरीके से आपके मन के अंदर आता भी है कि नहीं आता है। मेरे ख्याल से कभी आता है कभी नहीं आता है। जिस तरीके की एनर्जी छत्रपति संभाजी महाराज वाले में आपको कहानी के अंदर लगी थी, जो आपको एनर्जी फील हुई थी, जो आपको महाराज वाली सेंस फील हुई थी, वो यहाँ पर आई गई लगती है। मैं ये नहीं बोलूंगा एंटायरली कि नहीं फील होती है, लेकिन आपको ये आई गई वाली फीलिंग लगती है। ऐसे ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी है, कभी आपको बहुत उत्तेजना लगता है और आपको थोड़ा थोड़ा सा लगता है अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, उस जोन में आपको रखता है, लेकिन वो बहुत कुछ हो नहीं रहा होता है। तो स्टोरी थोड़ी इनकम्प्लीट लगती है और आप पूरे 3 घंटे इसके ऊपर लगा के आते हो। तो मेरे लिए बड़ा मिक्स बैग सा एक्सपीरियंस था। ना ही बहुत ब्रिलियंट सी कोई फिल्म है, ना कोई बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी फिल्म है। नॉर्थ बेल्ट के लिए शायद इंपॉर्टेंट फिल्म हो, क्योंकि महाराज की जिंदगी के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। बट अगर डाउन साइड की बात करें तो महाराज की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा भी डीप डाइव नहीं किया गया। जो उनके इंपॉर्टेंट जंक्शंस इन लाइफ थे, जो जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, और जो जो भी डिसीट हुई, या फिर जिन पॉलिटिकल रीजन से कहाँ कहाँ वो घिरे हुए थे, उतना ही थोड़ा सरफेस लेवल पे इसको रखा गया है। 3 घंटे बहुत टाइम होता है बाकी चीजें बताने का, तो मेरे ख्याल से वहां पर राइटिंग थोड़ी सी मैं बोलूंगा इनकम्प्लीट सी आपको फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा फीलिंग आई। आपको कैरेक्टर समझने में, उसके जो मोटिवेटर्स हैं, डिट्रैक्टर्स हैं, उसको समझने में राइटर ने कोई एफर्ट नहीं किया। अगर आपकी नॉलेज पहले से है तो आपको शायद इजीली समझ में आ जाएगा, बट उन्होंने कोई एफर्ट इसके अंदर खासा डाला नहीं है। मेरा मूवी स्कोर इस मूवी के लिए एक्चुअली में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है, जो ऐसे सोल्जर्स होते हैं, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज, ये
ग्रेट सोल्जर्स और इंस्पिरेशन थे लोगों के लिए। तो इनमें स्कोर तो मैं कुछ करूंगा नहीं, ऐसे मैं करता भी नहीं हूँ इस तरीके की फिल्मों के लिए। बट और बेटर फॉर श्योर ये बन सकती थी, बट स्टिल अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ऐसी कहानियां और बननी चाहिए। इससे लोग एजुकेशन भी लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी लेते हैं। और बीच में जो एक वो आता था ना कि कोई प्रोपागंडा एजेंडा तो नहीं है, ये मेरे ख्याल से सबसे सब दूर है। ये एक न्यूट्रल फिल्म है। तो अगर पब्लिक के मन के अंदर ये भाग गई तो ये काफी आगे जा सकती है। शाम को कवर करेंगे इसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट कैसा हुआ। नॉर्थ बेल्ट में तो ऑक्यूपेंसी मुझे फिलहाल के लिए कोई खास पर्सनली तो नहीं नजर आई है, बट लेट्स सी व्हाट द नंबर सेज। बाय बाय।